आप पैसा दे करके लोगों को बदनाम करते हैं। आप कई चैनलों को दाना खाना दे करके आप न्यूज़ चलवाते हैं। आप कौन जिम्मेदार है इसके लिए? लेकिन आप ये स्वीकार तो कर रहे हैं ना कि कटुता आई है। अगर वहां से कटुता आई है तो फिर आपकी तरफ से भी कटुता है। नहीं, हम तो हार पहनाएंगे, प्रेम करेंगे। हम क्यों नहीं प्रेम करेंगे? हम तो खुद ही प्रेम कर रहे हैं। अखिलेश जी वो कहते हैं कि संसद नियम से चलती है, राहुल गांधी जो है वो नियम तोड़ते हैं, बिना नोटिस के वो विषय उठाते हैं, जिस किताब का पब्लिकेशन नहीं हुआ है उसको मेंशन करते हैं। उनका ये कहना है कि नियम तो लगातार विपक्ष की तरफ से और राहुल गांधी की तरफ से तोड़े जा रहे हैं। वो विषय बहुत बड़ा था और उस पर चर्चा लोकसभा में हुई, देश ने देखी, लेकिन एक सवाल वो छूट गया। मैंने एक फिल्म देखी थी 120 बहादुर, और उसके बारे में जो फौज के लोग और बहुत सारे लोग जानते होंगे, रिजांगला मेमोरियल को लेकर के उस समय भी ऐसी परिस्थिति थी कि उसे फैसला लेना था सीओ को, लेकिन सीओ ने फैसला लिया और कहा कि जो ऊपर से ऑर्डर आए मैं नहीं मानूंगा, मैं अपनी चेक पोस्ट बचाऊंगा, अपने भारत भूमि की जमीन बचाऊंगा। 120 बहादुर में सब शहीद हो गए, आखिरी गोली तक लड़े, आखिरी शरीर जो था वो लड़ता रहा, लेकिन उन्होंने जमीन बचा ली और उन्हीं की याद में रिजांगला मेमोरियल बना। बात यह है कि अगर जनरल साहब ने किताब में लिखा है तो आपको ट्रेनिंग मिली है वो जमीन बचाने के लिए। इसका मतलब भारत सरकार को उस पब्लिकेशन पर और उस आर्मी ऑफिसर पर कार्रवाई करनी चाहिए जिसने झूठ किताब लिखी है। सवाल राहुल गांधी जी पे नहीं उठाना चाहिए, कांग्रेस पे नहीं उठाना चाहिए, लोकसभा पे नहीं उठाना चाहिए। इसका मतलब कोई तो गलत है, सरकार गलत है, किताब छापने वाला गलत है, या जनरल साहब गलत हैं। आप बताओ कौन गलत है? अगर हम सवाल पूछ रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? अब सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उन पे कार्रवाई करें जिन्होंने गलत लिखा है या गलत छप रहा था। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? संसद की जो कार्रवाई अगर उसकी बात करें तो स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। सबको पता था कि ये अविश्वास प्रस्ताव गिरेगा, फिर उससे क्या हासिल हुआ विपक्ष को? क्योंकि ऐसे और तमाम मुद्दे थे उस समय भी और देश में इस समय भी हैं, वो तमाम मुद्दे भी जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, जिनको कि उठाया जा सकता था संसद में, जिन पर चर्चा हो सकती थी, लेकिन इस पर अपनी पूरी एनर्जी लगाई गई। लोकसभा चलाने की जिम्मेदारी सरकार की भी है। मुझे याद है विधानसभा चलती थी और कभी विपक्ष के कोई सवाल होते थे, उनको स्वीकार कर करके उससे बहस होती थी। सरकार क्यों नहीं स्वीकार करती है बहस? सरकार विपक्ष के सवालों पर बहस करे। और स्पीकर साहब पे कम था, सरकार के खिलाफ ज्यादा था, क्योंकि सरकार क्यों दबाव बनाती है स्पीकर पर? सरकार की तरफ से क्यों दबाव बनता है? एक और बहुत अहम मुद्दा है जिसकी चर्चा हो रही है इस वक्त, मैं चाहूंगी कि आप उस पर आपके क्या विचार हैं जरूर रखें। कि ये कहा जा रहा है कि इसी सत्र में सरकार एक विधेयक ला सकती है और लाने वाली है परिसीमन के मुद्दे पर। सीटों की जो संख्या है वो 50% बढ़ जाएगी और उसके जरिए महिला आरक्षण भी लाया जाएगा। इस पर आपका क्या विचार है? हालांकि इस पर चर्चा बहुत हो रही है। हमारा मानना है कि सेंसस हो, जाति जनगणना हो और महिलाओं को आरक्षण मिले, और उसके बाद डिलिमिटेशन जो करना चाहते हैं, संख्या बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन बिना दक्षिण भारत के पॉलिटिकल पार्टी से बात किए हुए इस पर कोई निर्णय नहीं लिया जाना चाहिए। हम अपना पक्ष तभी रखेंगे जब दक्षिण भारत के हमारे सभी मित्र दलों से बात हो जाएगी, क्योंकि लोग चर्चा दूसरी करने लगते हैं कि यूपी को लाभ होगा, यूपी में सीटें बढ़ जाएंगी। यूपी में तो प्रधानमंत्री भी दिया, यूपी को कौन सा लाभ मिल गया ज़्यादा? वो विषय पे हम बहस नहीं करना चाहते हैं। अब एक और चीज जो काफी चर्चा में है वो ये है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए मुहिम चलाई जा रही है, उससे क्या मिलेगा? उन्हें अपनी क्रेडिबिलिटी साबित करनी चाहिए और उन्हें वोट काटने से ज्यादा वोट जुड़वाने के लिए एक्सरसाइज करनी चाहिए। ये जो एसआईआर हुई है ये वोट काटने की एक्सरसाइज थी, वोट जोड़ने की एक्सरसाइज नहीं थी। और यूपी में तो कई बार पकड़े गए ये लोग,
वैसे देश में तो चुनाव कई बार पकड़ा गया। अभी हाल फिलहाल एक पत्र चल रहा है, लेटर चल रहा है, जिसमें बीजेपी का खुद ही स्टैंप लगी हुई है, बहुत वायरल है वो लेटर। लेकिन यूपी को देखते हुए जो फैसले इलेक्शन कमीशन ने लिए, मैं उससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। इलेक्शन कमीशन बीजेपी से मिलकर के भेदभाव करता है। हमारा बाई इलेक्शन लूट लिया गया, पूरा लूटा गया, पुलिस ने वोट डाला। इलेक्शन कमीशन ने क्या किया? हमने कहा कि सीसीटीवी निकलवाइए, आपको पुलिस मिल जाएगी प्राइवेट ड्रेस में। एक एक व्यक्ति ने 6-6 वोट डाले। कौन सा प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा, कौन अधिकारी बूथ पे जाएगा, ये एडमिनिस्ट्रेशन ने तय किया। लेकिन चुनाव आयोग ने कुछ सुना नहीं। क्यों नहीं सुना चुनाव आयोग ने? और फिर अभी जब फॉर्म 7 भरा जा रहा था, बीजेपी के लोगों ने एक जो मजदूर है, गरीब है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो दस्तखत नहीं कर सकता था, उसके दस्तखत कर करके हमारा वोट कटवा दिया। वो हम लोगों ने पकड़ लिया। वो नंदलाल को बड़ी मुश्किल से हम लोग ढूंढ करके लाए और सबके सामने हम लोगों ने खड़ा किया उसको। वो व्यक्ति साइन नहीं कर सकता,